बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक और आफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो का आगाज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। तो करते हैं जी देर के बगैर आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें मेन साइज क्या मिलने वाला है और इसमें मिलने वाले एरिया को हमने किस तरह से यूटिलाइज करते हुए क्या क्या चीज किस तरह से प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है प्रपोजल का जो आपको मेन साइज मिलेगा वो है 35 फीट बाई 40 फीट, यानी 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 40 फीट हमारे पास ये लंबाई आ जाएगी, इसकी हमारे पास लेंथ आ जाएगी। तो तकरीबन स्क्वायर कंडीशन में ही आपको ये एक घर का प्रपोजल मिल जाएगा। तो काफी अच्छे तरीके से इसको प्लान करने की कोशिश की गई है और आपको वो हर चीज प्रोवाइड की गई है जो कि एक अच्छे और बेहतरीन घर में होनी चाहिए। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट से इसको करते हैं स्टार्ट। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे और मेन गेट का साइज आपको तकरीबन 11 फीट वाइड का मिल जाएगा, जबकि इसके दोनों तरफ में हमारे पास आ जाएंगे कॉलम जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक छोटी सी बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट से आगे की तरफ इंटर होंगे तो सामने हमें मिल जाएगा एक कारपोर्च आपको देखने को मिलेगा बड़ी गाड़ी के लिए और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाई 15 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 15 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी, जबकि इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ भी एंट्रेंस ले सकते हैं। जबकि राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक अदद फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3.5 फीट वाइड की। तो इस वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए बाहर से आने वाले गेस्ट इस वाले ड्राइंग रूम में एंट्रेंस ले सकेंगे, यानी कि इस वाली साइड में हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक अदद डोर जो कि आ जाएगा हमारे पास बाहर की तरफ। इसके अलावा हम ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखें तो हमारे पास कुछ शेड की सूरत में बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसमें ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 10.5 फीट बाई 13 फीट का। 10.5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो इसको हमने मुकम्मल तौर पर बाहर बाउंड्री वाल के साथ टच किया है और इसमें अगर आप चाहें तो इधर साइड में भी एक विंडो दे सकते हैं जिसकी ओपनिंग आपकी इस वाले रोड की तरफ हो जाएगी। तो दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा एक अदद स्टेप के बाद चैफर कंडीशन में मेन एंट्रेंस घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में। और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर जो कि से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 4 फीट वाइड का, यानी कि आपको इसमें खासी स्पेस मिल जाएगी जिसमें आपकी हर चीज आसानी के साथ ऊपर की तरफ भी गुजर सकती है। तो चूंकि हमारे पास स्टेयर इधर से ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए हम इधर साइड पे नीचे अपनी गाड़ी भी इजीली पार्क कर लेंगे। इसके साथ ही हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा एक टीवी लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा आपको छोटा सा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाई 10 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 10 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का। तो इसमें आपकी छोटे मोटे सोफा वगैरह लग जाएंगे, आपके साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसमें एक आर्च, यानी कि इस वाली आर्च को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर से भी इंटरेस्ट ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। जबकि ड्राइंग रूम के साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अटैच बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग रूम के लिए इस्तेमाल होगा, या बाहर से आने वाले जैसे इस्तेमाल करेंगे, या आप इसमें टीवी लाउंज वाले लोग भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके साइज को देखा जाए तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 7 फीट बाई 5 फीट का। 7 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और 4.5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, और इसके साथ हमारे पास बैक साइड पे आ जाएगा एक पैशू। तो इस वाले पैशू का साइज हमने दिया है 4 फीट 3 इंच बाय 4 फीट 8 इंच का ही। 4 फीट 3 इंच हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा और 4 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले ड्राइंग रूम की विंडो, इस वाले बाथ का वेंटिलेटर और बैक बेडरूम वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो पीछे से इन तमाम चीजों को वेंटिलेशन मिलती रहेगी। इसके साथ ही हम दूसरी तरफ आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे मजीद 2 अदद बेडरूम। घर के इस नक्शे में आपको 2 अदद बेडरूम प्रोवाइड किए जाएंगे जिनका साइज भी स्टैंडर्ड वाइज होगा। और सबसे पहले देख लेते हैं इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को डोर मिलेगा इधर साइड पे और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 14 फीट। 12 फीट हमारे पास चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा कुछ इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, और बाथ का साइज हमने दिया है 8 फीट बाई 5 फीट। 8 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसी के दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको इंटरेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 12 फीट। 12 फीट ये चौड़ाई में आ जाएगा और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, और बाथ के साइज को देखा जाए तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाई 5 फीट, यानी कि सेम पहले वाला ही बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा। तो इसके साथ ही हमारे पास सेंटर में आ जाएगा दोनों बेडरूम के एक अदद किचन। इस घर के लिए आपको किचन प्रोवाइड किया जाएगा और इस वाले किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 8 फीट बाई 10 फीट। 8 फीट ये हमारे पास चौड़ाई में आने वाला है और 10 फीट हमारे पास आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, जिसमें आपको मुकम्मल तौर पर स्लैब ऊपर स्लैब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा 4 इंची का पर्दा वगैरह भी लगा सकते हैं।
इसके साथ ही आपको बैक साइड पर देखने को मिलेगा एक छोटा सा डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इस वाले किचन से जाते हुए इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए बैक ओपन में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो बैक ओपन के साइज को देखा जाए तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट बाय 5 फीट। ये 17 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 5 फीट हमारे पास आ जाएगा इधर से लेके इधर तक का। जबकि इसको ऊपर थोड़ा सा बाहर की तरफ शेड एक्सटेंड किया गया है, जिसकी वजह से आपके नीचे वाली तमाम विंडोज बारिश के पानी से मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी। तो देखा जाए तो आपको पीछे से इस वाले किचन के लिए वेंटिलेशन और इस वाले बेडरूम के लिए वेंटिलेशन और इस वाले बाथ के लिए वेंटिलेशन, जबकि दोनों बेडरूम के वेंटिलेशन आपको इस वाले ओपन से बहुत ही अच्छे तरीके से मिलती रहेगी। तो चलिए जी दोस्तों, अब कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 35 बाय 40 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था। तकरीबन 5 मरले का ये एक घर का नक्शा आपके पास आ जाएगा, तो जिसको हमने आपके साथ मुकम्मल डायमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और जैसे मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें देखने को मिलेगा एक कार पोर्च, जिसमें आपकी बड़ी गाड़ी लग जाएगी, और इसके साथ हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगी एक फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस, जो कि ले जाएगी आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। एक डोर मिल जाएगा जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम में। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक चैम्बर कंडीशन में मेन डोर, जो कि आपको ले जाएगा आपके टीवी लॉन्ज में, और इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएंगी इसमें स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच करेंगी। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे हमारे पास आ जाएगा इस वाले ड्राइंग रूम के साथ एक अटैच बाथ, और बैक साइड में हमने दिया है इसमें एक पैशू। जबकि मजीद पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे हमारे पास आ जाएंगे 2 बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको अटैच बाथ, और सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन, और किचन के बैक साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक बड़ा सा बैक ओपन, जिसको आप इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसमें हमने दिया है एक छोटा सा डोर। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि मैं मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर आता रहूँ। इसी साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं कल और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।